हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। आपके सवाल और इनके जवाब थर्सडे है गाइस। तो थर्सडे को हमेशा ये रीडिंग आती है जिसमें हम सबसे पहले इस डेक से देखेंगे कि आपके मन में सवाल क्या है और इस डेक से हम उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरफ, आपकी एनर्जी इस तरफ। तो अपने मन में कुछ सवाल आप रख लीजिए जो आपके मन में है। जो सवाल यहाँ पिक होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा सवाल यहाँ पर पिक हुआ है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शफल कर लेते हैं दोनों ही तरफ एक एक बार। ठीक है, तो आपकी तरफ पहला जो सवाल है, क्या आप दोनों की शादी होगी? क्या आपकी लाइफ में फ्यूचर है आपके पार्टनर के साथ? क्योंकि यहाँ द क्रिएटर की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कुछ तो मैरिड हैं। मैरिड इन द सेंस या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में हैं। आपको ये चिंता सता रही है कि क्या आप दोनों का रिश्ता सुधरेगा, क्या परमानेंट यूनियन होगा, हस्बैंड वाइफ वाला बॉन्ड क्रिएट होगा, क्या आगे चल के बच्चे होंगे। ये जो एनर्जी है ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। बहुत डगमगाया हुआ सा फ्यूचर है कुछ लोगों का। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भी आपको ये चिंता सता रही है कि आपका शादी किसी और से हुआ है, उनका शादी किसी और से हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं उनके होते क्या आप दोनों की रियलिटी क्रिएट होगी। तो मैरिड कपल अगर हैं तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। इसका जवाब पहले ले लेते हैं। जो भी मैरिड लोग हैं, ताकत चाहिए। जिस दिन आप दोनों ने तय कर लिया उस दिन यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ने पावरफुली एक्शन लिया तो ये आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। पावर के बाद एक और कार्ड लेंगे। समय लगेगा। आपके पर्सन आपको ये कहेंगे कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो और अपनी ताकत बरकरार रखो। चीज़ें रिजॉल्व होंगी सही समय आने पर। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल डिसीजन है। अगर ये सपोज़ कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से निकलना इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर बता रही है कि इट विल टेक टाइम। लेकिन हाँ, इनका जवाब नो में नहीं है। पेशेंस रखने को आपको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आपका सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है? क्या आप दोनों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, परमानेंट यूनियन होगा? तो देखिए, सोल कनेक्शन है या डिवाइन कनेक्शन है, ये कलेक्टिव रीडिंग में तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर अगर 20,000 लोग देख रहे हैं तो 20,000 सोल कनेक्शन में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी जर्नी को समझते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन के सुन सकते हैं। मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, क्या परमानेंट यूनियन होगा, तो इसका जवाब हम यहाँ से लेंगे। द आंसर इज़, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। यहाँ पर दिखाते नहीं हैं लेकिन भावनाएं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जब भी समय आएगा तो ये आपके लिए पीछे नहीं हटेंगे। इस रिश्ते से पीछे हटने की वाइब्स नहीं है। तो यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी फॉर्म हो रही है। एम्परर रिप्रेजेंट अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड फ्लाइंग हॉर्स रिप्रेजेंट डिवाइन एनर्जीज़। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोल कनेक्शन में हैं ऑलरेडी। आपका आपके पार्टनर के साथ डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोल बॉन्ड हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होने की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जहाँ तक क्वेश्चन पीसफुल रिजोल्यूशन का है कि बीच का रास्ता निकलेगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उसमें बीच का रास्ता एक तरफ से नहीं निकल पा रहा क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। जब इनका ईगो ख़त्म होगा
तभी पीसफुल रिजोल्यूशन निकल पाएगा। सो यहाँ पर कुछ लोगों का तुरंत हो सकता है, कुछ लोगों को समय लग सकता है। समय नंबर 4 है, तो ये रीडिंग देखने के बाद कितना समय लगेगा ये 4 नंबर बताएगा। मे बी 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, बट ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये होगा। सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का प्रश्न ये है आपके मन में कि मेरे पार्टनर ने शादी से मना कर दिया है, उन्होंने चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है, या आपको मन में ये डाउट आ रहा है कि शायद वो पीछे हट रहे हैं या वो अब पहली जैसी वाइब्स में नहीं हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये पीछे हट रहे हैं। आप इनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। मतलब कि अगर किसी के पार्टनर पलट चुके हैं, किसी के पार्टनर माइंड चेंज कर चुके हैं, तो कम चांसेस हैं कि वो आएंगे। फिर भी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो आप रीडिंग से जान सकते हैं। बट यहाँ से अगर आप मुझसे सवाल का जवाब पूछेंगे हाँ में या ना में, तो यह ना की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं प्यार तो करते हैं, इन्होंने आपके लिए काफ़ी वेट भी किया है, लेकिन इन्हें अब जैसे होते हैं ना उम्मीद हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे नसीब में नहीं है, शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं है। तो ये प्यार होते हुए भी, इमोशनल होते हुए भी आपसे दूरी बना रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है जैसे इनकी शादी किसी और से हो गई हो या तय हो गई हो। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण आप इनको हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं रुक रहे। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल है, आपको शक रहता है, डाउट रहता है कि क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। आप उन पर शक करते हो बहुत ज़्यादा, और शक के कारण ही आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। इसके जवाब में है मून। आपके पर्सन आपसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इस वजह से आपके मन में ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन हो, लेकिन हाँ, इनका जो बिहेवियर है थोड़ा सस्पेंस वाला रहता है, थोड़ा हमेशा ये एक सस्पेंस क्रिएट किए रहते हैं। ऑनलाइन आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे, फिर बिज़ी आएगी कॉल, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा एक सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और मून क्या है, हिडन एनर्जीज़ को दिखाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और क्यों करें, मतलब रीज़न क्यों दें अगर ये गलत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर आपने इन पर डाउट किया, शक किया, झगड़ा किया, तो ये कहेंगे जो सोचना है सोच लो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा भरा है तो मैं क्या करूं। इस तरह से बिहेव करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सोना, मेरी बाबू, ये चीज़ें होती हैं। तो सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, हर कोई हर प्रॉब्लम में एक जैसा रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो, बट हाँ कुछ तो छुपा रहे हैं, हिडन है कुछ, बट क्या है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर स्पेशली किसी थर्ड पार्टी इन पर्सन की एनर्जी नहीं है, बट ये आपसे बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, ये बात सत्य है, इसीलिए आपको डाउट होता है। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है आपके पर्सन को लेकर कि क्या आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या चीज़ें बैलेंस होंगी, पहले जैसा होगा रिश्ता आप दोनों का। इसके जवाब में है बहुत रूड है, या तो आप या तो ये, कोई एक है जो इस रिलेशनशिप में बहुत रूड है, लेकिन आगे चल के सिचुएशन ठीक होगी। एक मौका आपको ज़रूर मिलेगा अपने रिश्ते को ठीक करने का, लेकिन अगर उस मौके को भी आपने खो दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा हो पाना। अभी एक मौका है आपके पास, आने वाले टाइम में आपको एक मौका, अगर आपने गलती की है तो ये मौका दे सकते हैं, अगर इन्होंने गलती की है तो आप मौका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ़ देखी है लाइफ में, जैसे कुछ ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक, इस तरह की सिचुएशन से आप गुजरे हैं। आपका कोई ब्रुटल पास्ट हो सकता है, धोखा खाया हो, दर्द दिल में रहा हो, और अब इस वक्त आप हील हो रहे हैं। आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि क्या मैं पूरी तरह से उसे भूल पाऊंगा या भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं भूल नहीं पा रहा या भूल नहीं पा रही। क्या, क्यों नहीं भूल पा रहा या क्यों नहीं भूल पा रही, क्या वो भी आपको याद करते हैं, इस वजह से आप पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे उसे, ये सवाल है। इसका जवाब है यस, आपके पार्टनर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, इस वजह से आप इनको नहीं भूल पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में देखिए ब्लॉकेज है। आप दोनों ने सबसे पहले तो बहुत अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड किया है, इस वजह से भी आप अपनी मेमोरीज़ को हील नहीं कर पा रहे, और ये भी आपके बारे में सोचते हैं, बट ये अपने आप को बिज़ी करके अपने आप को हील कर रहे हैं। आप में भी टैरो रीडिंग देख रहे हो, मे बी आप अपने आप को मेडिटेशन से हील कर रहे हो,
आइसोलेशन में रहकर हील कर रहे हो, कोई अपने फेवरेट काम करके हील कर रहे हो, वैसे ये ना अपने आप को बिज़ी करके खुद को हील कर रहे हैं। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक आपका लास्ट सवाल, क्या आपको जस्टिस मिलेगा? आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं तो क्या वहाँ से निकलेंगे। ये दो सिचुएशन हो सकती, क्योंकि साथ में वी हैव द आउटसाइडर। तो ये दो सवाल हैं आपके, तो हम दो कार्ड लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको जस्टिस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। और अगर ये किसी कोर्ट मैटर में हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपके पर्सन बहुत जल्द बाहर आएंगे। अगर ये परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इनको हीलिंग सेंड कीजिए, मेडिटेशन में इनको पॉजिटिव साइन अफर्मेशन सेंड कीजिए, पॉजिटिव इनके बारे में आप प्रे कीजिए, ताकि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उससे ये बाहर निकल जाए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, आपके सवाल और इनके जवाब। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।